Welcome to Concepts.Unlocked. Today we will be discussing about Coelenterata or Cnidaria. So this is the second phylum of animal kingdom, right? So we will be discussing it today. So Coelenterata. First of all, let us understand the meaning of the word. It tells us a lot of things, right? Coelenterata words, it is like coelen. सीलन का मतलब क्या होता है? सीलन मतलब कैविटी. सीलोम नहीं पढ़ा हमने, सीलन. तो इट इज कैविटी एंड ट्रेट एंड ट्रेटा दैट इज गट. तो इनकी गट लाइक कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, इसलिए इनको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, राइट. निडेरिया क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनमें नीडो ब्लास्ट करके या नीडोसाइट करके स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए निडेरिया बोलते हैं. अब टॉकिंग अबाउट इट्स हैबिटेट, तो ये जो सिलेंट्रेटा होते हैं दे आर मोस्टली इक्वाटिक. मोस्टली क्या, सारे इक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं. पोरीफेरा भी इक्वाटिक हैं, ये भी इक्वाटिक हैं. पोरीफेरा भी मोस्टली मरीन है, ये भी मोस्टली मरीन है. इसमें आप एक फ्रेश वाटर देखोगे, हाइड्रा, ठीक है, उसका नाम ही होता है फ्रेश वाटर पॉलिप, ठीक है. तो ये सारे ही इक्वाटिक हैं, ज़्यादातर मरीन होते हैं. सिसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं. सिसाइल का मतलब होता है अटैच टू सबस्ट्रेटम, बेस के साथ अटैच्ड है. फ्री स्विमिंग मतलब खुद वाटर करंट के साथ भी मूव कर सकते हैं. इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. आपने पढ़ा पॉरीफेरा के पास सेलुलर है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के पास टिश्यू है, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस ऑर्गन, एश्केहेलमिन्थस से सारे ऑर्गन सिस्टम. तो ऐसे आपको रिकॉल करना है ताकि भूले ना. सिमेट्री रेडियल है, टीनोफोरा के पास और सिलेंट्रेटा के पास रेडियल सिमेट्री होती है. डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, दो ही जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मीजोडर्म नहीं होता, मीजोग्लिया नाम का अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक सब्सटेंस है. तो आपको सारा कुछ आना चाहिए. एसिलोमेट होते हैं ये, ठीक है, कोई सिलोम नहीं होती क्योंकि बीच में मीजोडर्म ही नहीं है. फिर इनका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर बोथ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस. कोई नोटोकोड नहीं है, कोई मेटामेरिज्म नहीं है, ठीक है. सिलेंट्रेटा होते हैं, ये दो बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा. पॉलिप एंड मेड्यूसा. जो पॉलिप होता है दैट इज योर पोल लाइक, आप इसको पोल से याद करोगे. पोल सिसाइल होता है, फिक्स्ड होता है बॉटम के साथ, एंड सिलेंड्रिकल होता है. पॉलिप भी सिसाइल होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है. मेड्यूसा आपका फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप्ड होता है. ये सिसाइल है तो ये फ्री स्विमिंग है, ये सिलेंड्रिकल है, ये अम्ब्रेला शेप्ड है. एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे, ये एग्जाम्पल्स आपको स्पेसिफिकली याद कर लेने हैं. हाइड्रा और एडम्सिया हमारे पॉलिप होते हैं, मेड्यूसा हमारा मतलब ऑरेलिया हमारा मेड्यूसा होता है. तो यहाँ पे हाइड्रा दिखाया भी हुआ है, ये इसका बेस है, बेस के साथ अटैच्ड है, ठीक है. सिलेंड्रिकल बॉडी आपको दिख रही है, दिस इज योर हाइड्रा, ओके. ये आपका हाइड्रा है एंड दिस इज योर जेली फिश ऑरेलिया जिसको हम बोलते हैं. ये मेड्यूसा फॉर्म है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है ना इसका, और ये फ्री स्विमिंग है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज मेटाजेनेसिस, ये PYQ है. मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसका मतलब है कि पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा में भी कन्वर्ट हो सकती है, मेड्यूसा पॉलिप में भी कन्वर्ट हो सकती है. पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होगी एसेक्सुअली, मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट होगी सेक्सुअली. दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, ओके. इसकी दो एग्जांपल्स हैं, ऑबेलिया एंड फाइजेलिया, ठीक है. ये एग्जांपल्स आपको एज इट इज इसी मेटाजेनेसिस में याद रखनी है क्योंकि ये पूछी जाती हैं, दे आर ऑफन आस्क्ड. तो ये जो लंबे लंबे हैं ना ये वाले, दीज आर योर टेंटाकल्स, ये आपके टेंटे. और ये जो आपके नीडोब्लास्ट होते हैं टेंटिकल्स पे, आउटर बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, ये डिफेंस, इनको प्रोटेक्शन देते हैं कुछ कोई ऑर्गेनिज्म से, ठीक है. डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. ऑफेंस मतलब ये प्रे को कैप्चर करते हैं इसकी मदद से. एंकरेज का मतलब होता है अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो ये डायग्रामेटिक व्यू भी दिया हुआ है इसका NCERT में. इसमें जो स्टिंगिंग कैप्सूल होता है ना निमेटोसिस्ट, उसमें एक पॉइजन होती है हिप्नोटॉक्सिन. तो मैं आपको थोड़ा सा आई ट्राई टू एक्सप्लेन. ये जो है ये बेसिकली आपका सेल है, ये आपका स्टिंगिंग कैप्सूल है, थ्रेड नीडल है जो पॉइजन इंजेक्ट करती है. ज़्यादा डिटेल्स इसकी आपको करनी नहीं है क्योंकि लेबलिंग नहीं दी हुई. अब सिस्टम्स की बात करें तो बेटा आई हैव टोल्ड यू सिस्टम्स जनरली हमारे एस्केहेलमिन्थस से शुरू होते हैं. पोरीफेरा में आपका ब्लाइंड पोरीफेरा में तो ब्लाइंड सैक ही है, यस. और सिलेंट्रेटा में भी ब्लाइंड सैक ही है.
इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होने के कारण इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बेसिकली सिस्टम नहीं होता बट हम फिर भी बोल देते हैं बिकॉज डाइजेशन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर भी डाइजेशन होती है, सेल के बाहर भी होती है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होती है फिर इंट्रासेलुलर होती है। और कोई सिस्टम है नहीं, रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट सारा कुछ बोथ बोथ है, तो ये बहुत ईजी है, इसमें ही है अकेला यहाँ पे ये कुछ डायग्राम में एनसीईआरटी की, तो ये वाली तो हमने कर ली है। यहाँ पे आ जाते हैं यस, सो दिस इज योर ऑरेलिया, ऑरेलिया को जेलीफिश बोलते हैं, यहाँ पे दिया भी हुआ है। ऑरेलिया आई हैव टोल्ड यू मेड्यूसा होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, ये इन्होंने मेड्यूसा का बेसिक फॉर्म दिया हुआ है। दिस इज योर हाइड्रा, ये टेंटैकल्स हैं, ठीक है, हाइड्रा सबस्ट्रैटम के साथ अटैच्ड है, देख रहे हो ना। तो दिस इज दिस इज एडम्सिया, एडम्सिया और हाइड्रा काफ़ी मिलते जुलते हैं बट इसमें ज़्यादा टेंटैकल्स होते हैं एडम्सिया में। तो दिस इज़ योर एडम्सिया और ये बेस के साथ अटैच्ड है, ठीक है, एंड दिस इज इट्स पॉलिप फॉर्म, मतलब ये पॉलिप का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और ये मैंने एग्जांपल्स, इसमें टोटल 8 एग्जांपल्स हैं, अच्छे से करनी है आपको। दिस इज योर हाइड्रा, ये भी सबस्ट्रैटम के साथ अटैच्ड है, फ्रेश वाटर पॉलिप है। एडम्सिया सी एनेमोन है, ठीक है, एग्जाम्पल्स तो बच्चे याद। ऑरेलिया जेलीफिश है आपकी, गॉर्गोनिया सी फैन है, देखो ये कैसे याद करना है, गॉर्गोनिया की डायग्राम देख ली, फैन की तरह नहीं लग रहा, पेपर फैन की तरह, सी फैन। पेनिनट्यूला सी पेन की तरह लग रहा है, तो मतलब पेन की तरह लग रहा है तो सी पेन। ओबेलिया फर्ज से लग रहे हैं तो सी फर, ठीक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, सब में यहाँ पे सी लगा हुआ है, राइट, सी लगा हुआ है ना, सी फैन सी मतलब मोस्टली मरीन है, सी में मरीन पानी होता है ना, खारा पानी होता है। तो फाइजेलिया यहाँ पे ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ये पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको। दिस इज योर मीनड्रिना को ब्रेन कोरल बोलते हैं, ब्रेन जैसा दिख रहा है ना, ग्रूव्स वगैरह प्रेजेंट है इसमें, जिसको हम गायरी सल्की बोलते हैं, पढ़ा होगा 10th में 10th 9th में, ठीक है। तो ब्रेन जैसा दिख रहा है इसलिए मीनड्रिना ब्रेन कोरल। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।